हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 हिरोन का सूत्र न्यू एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 10.1 को वन शॉट में हल करेंगे और आपके एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली से एक प्रश्न अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास 9th है और अध्याय है 10 हिरोन का सूत्र। वन शॉट में है वीडियो और न्यू एनसीईआरटी मैथ है। प्रश्नावली आपकी है 10.1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इसके सूत्रों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जो इस प्रकार हैं। इसमें है त्रिभुज यानी हिरोन का सूत्र। हिरोन का सूत्र क्या होता है? हिरोन का सूत्र जिसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका रूट के अंदर एस और एस माइनस ए, एस है एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस है सी। ये आपका हिरोन का सूत्र होता है। इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसका दूसरा सूत्र होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है आपका एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। तो प्रश्न फर्स्ट को हल करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हल करते हैं इसको। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं प्यारे बच्चों? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा, यानी तीनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी? बराबर। समबाहु त्रिभुज की पहचान है तीनों कोण, यानी तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे 60-60 अंश के। तो कैसा हमारा ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज भुजा दे रखी है। तो मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज
की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, यानी हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली a सेंटीमीटर, तो ये भी a सेंटीमीटर, तो ये भी a सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी a सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज में। उसके बाद है, इसमें दे रखा हमें त्रिभुज का परिमाप 180। तो पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। भुजा दे रखी है हमें, यानी a बराबर है आपकी a और b बराबर भी है a और c बराबर भी है a। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, यानी s बराबर a प्लस b प्लस c और बटे में हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका s बराबर, a की वैल्यू कितनी है, a है, b की वैल्यू भी a है और c की वैल्यू भी आपकी a है और बटे में 2। इसके बाद तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका s बराबर a हो जाएगा आपका 3a और बटे में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया निकल कर, यानी s बराबर 3a बटे 2 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c। इसमें वैल्यू रख देंगे बराबर, s की वैल्यू कितनी आपकी आई 3a बटे 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3a बटे 2 माइनस a। इसके बाद यहाँ पर भी 3a बटे 2 माइनस a और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3a बटे 2 माइनस a बराबर, ये हो जाएगा आपका 3a बटे 2। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे 3a बटे 2, यानी हर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3a में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा a बटे 2। तो आपका यहाँ बचेगा गुणा a बटे 2, यहाँ पर भी आपका a बटे 2 बचेगा और यहाँ पर भी आपका a बटे 2 बचेगा। उसके बाद इन सभी की गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 3 a की घात 4 और बटे में आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यह आ जाएगा आपका रूट के अंदर। इसे आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 3a बटे, यह है आपका, यानी 3a रूट के अंदर। इसके बाद इसका हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा आपका
√3 और बटे में 16 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 की घात 4 का हो जाएगा आपका a²। तो यह है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। उसके बाद हमें दे रखा है त्रिभुज का परिमाप। क्या दे रखा है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हो जाएगा आपका, यानी a बराबर 180/3, 3 की इसमें भाग कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 60, यानी a बराबर 60 सेंटीमीटर। इसके बाद a का मान हम इसमें रख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया आपका √3/4 a²। तो बराबर √3 बटे में 4 गुणा a की वैल्यू कितनी आई 60, तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग बराबर √3/4 गुणा 60 4 की भाग करेंगे 60 में तो आपका ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 15 में 60 गुणा 15 0 से 15 6 90, तो हो जाएगा आपका 900 √3 और क्षेत्रफल ज्ञात करा रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कोई डाउट, अगर कोई परेशानी हो तो प्यारे बच्चों कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की जो भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो मान लेते हैं माना भुजाएं तो त्रिभुजाकार है, तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपकी है 122 मीटर। उसके बाद दूसरी है भुजा 22 मीटर और तीसरी भुजा है आपकी 120 मीटर। तो माना भुजाएं A बराबर 120
मीटर और B बराबर 22 मीटर और C बराबर 122 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाएं दे रखी हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? A भुजा कितनी आपकी है? 120 और B है आपकी भुजा 22 और C है भुजा आपकी 122 और बटे में 2। उसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 1 और 1 2 और बटे में आ जाएगा आपका 2। इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आपका S बराबर आ जाएगा 132 मीटर। इसके बाद हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका रूट S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C बराबर S की वैल्यू आपकी S निकल का 132। तो 132 माइनस A की वैल्यू आपकी 120 है और 132 माइनस B की वैल्यू आपकी 22 है और 132 माइनस C की वैल्यू आपकी कितनी है? 122 बराबर रूट के अंदर 132 गुणा 132 में से 120 घटाएंगे तो ये बचा 0 की 0, 3 में से 2 गया 1, 2 का 2 ही 2, 3 में से 1 गया 2, 12 बचेंगे गुणा 132 में से 22 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 110 और 132 में 122 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके यहाँ पर 10 बराबर। इसके बाद 132 को तोड़ देंगे हम, यानी 12 गुणा 11 में 11 गुणा करें 132 और गुणा 12, 110 को तोड़ देंगे हम 10 गुणा 11 और गुणा 10। हमने इसलिए तोड़े प्यारे बच्चे क्योंकि हमें वर्गमूल लेने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर ही 12, यहाँ पर 12, वर्गमूल में से जोड़ा में संख्या लेते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 गुणा, उसके बाद यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। तो पहले हम 11 को ले लेंगे और गुणा 10। तो इन सब की गुणा करेंगे 12 शाम 120, 120 में हम 11 गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1320 वर्ग मीटर। यह है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1320 वर्ग मीटर। कितना आया प्यारे बच्चों आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंपनी ने दीवार यानी इस विज्ञापन को प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर मिला। उससे कुल कितना किराया देना दिया? आगे हल करते हैं इसको। तो इसमें है यानी एक वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया कितना दे रखा? रुपये 5000। तो 3 महीने का किराया बराबर 5000 गुणा 1320 गुणा 3 महीने। तो 3 महीने के मैंने क्या करा? वर्ष बना ली बटे 12। कैंसिल करेंगे से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से कैंसिल करेंगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो 4 से कैंसिल करेंगे 4 तिया 12, यहाँ से 1 बचा और 4 तिया 12, यानी 330 बराबर 5000 गुणा 330। 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16। इस प्रकार आंसर आ जाएगा आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यह आ जाएगा आपका 16,50,000 रुपये। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पार्श्व दीवारों का। ये हमें कितनी दे रखी है? 15 मीटर, और ये दे रखी है हमें 11 मीटर, और ये दे रखी है हमें 6 मीटर। तो मान लेते हैं, माना बीमाएँ ए बराबर 15 मीटर और बी बराबर 6 मीटर
और सी बराबर दे रखी है 11 मीटर। अब हमारे पास क्या है, तीनों विमाएँ हैं, भुजा हैं, तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों बराबर, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 15 प्लस बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू आपकी 11 है और बटे में हो जाएगा आपका 2। तो एस बराबर 6 1 7 7 5 12 12 का 2 और 1 और 1 2 और 1 3 बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे इसे, तो एस बराबर हो जाएगा आपका 16, यानी एक भुजा आ जाएगी आपकी, यानी एस बराबर परिमाप कितना होगा आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर 16 मीटर। इसके बाद हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर एस है आपका 16 और 16 माइनस ए आपका 15 और एस है 16, बी आपका दे रखा है 6 और एस है आपके 16, सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 11 बराबर 16 गुणा 16 में से 15 गए 1 गुणा 16 में 6 गए 10, 16 में से 11 गए आपके 5। इसके बाद बराबर 16 को तोड़ देंगे हम 4 गुणा 4 गुणा 1 और 10 को तोड़ देंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे, उसमें से वर्गमूल लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और एक आपका 5 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका बराबर 4 गुणा 5 और रूट के अंदर आ जाएगा आपका 2, तो 5 चौक 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। तो क्वेश्चन को हल करते हैं।
हमें दे रखा है, भुजा दे रखी हैं, 2 भुजा दे रखी हैं 18 और 10 सेंटीमीटर। तो इसे मान लेते हैं ए बराबर कितनी 18 सेंटीमीटर, और इसे मान लेते हैं बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें सी ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं हमें क्या दे रखा है, यानी हमें दे रखा परिमाप। यानी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा हमें 42। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 18, बी की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस सी बराबर 42। 18 10 हो जाएंगे आपके 28 प्लस सी बराबर 42, और सी बराबर आपको हो जाएगा 42 प्लस के इधर जाकर माइनस का 28 हो जाएंगे, और सी बराबर आ जाएगा 12 में 60 के 4 और 3 में 2 गया 1। तो इस प्रकार सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों आपकी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम परिमाप ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो परिमाप में दे रखा 42, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर हमें कितना दे रखा है 42 बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42, 2 से 21 बार कैंसिल हो जाएगा। तो एस की वैल्यू निकल गई आपकी 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 21 रूट के अंदर है, और 21 माइनस ए की वैल्यू आपकी है 18, और 21 माइनस बी की वैल्यू आपकी 10। इसके बाद एस की वैल्यू 21, सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 14 बराबर 21 में से 18 गए तो बचे आपके 3 गुणा 21 में से 10 गए तो आपके बचे यहाँ पर 11, और गुणा 21 में से 14 गए तो आपके बचे यहाँ पर 7 बराबर रूट के अंदर 21 को तोड़ देंगे हम, यानी 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। इसके बाद हम इस वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल तो जो वर्गमूल से क्या करेंगे, जोड़ा में से क्या निकालेंगे 3, और यहाँ पर 7 है तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 गुणा 3, और रूट के अंदर आ जाएगा आपका कितना बचा आपका 11। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आगा आपका
त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 21√11 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं यानी a बराबर 12x और b बराबर 17x और c बराबर मान लेते हैं 25x और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540। त्रिभुज का परिमाप बराबर 540। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा दे रखी है हमें 12x प्लस 17x प्लस 25x प्लस है आपका 540। सभी जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 का आपका हो जाएगा 4 हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और x टोटल जोड़कर आ जाएंगे 54x बराबर 540 और x बराबर हो जाएगा आपका 540 और बटे में आ जाएगा आपका 54। आपका ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? x बराबर 10। इसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इससे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा हमारी a बराबर कितनी है 12x, तो हो जाएगी आपकी 12 गुणा x की वैल्यू कितनी आई आपकी 10, तो 12 सम 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार b बराबर कितना है 17x, तो 17 गुणा 10 बराबर हो जाएगा आपका 170 सेंटीमीटर और c बराबर आपका 25 सेंटीमीटर, 25x, तो हो जाएगा आपका 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गई। इसके बाद है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यह है आपका s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2, तो बराबर a की वैल्यू आपकी कितनी है 120, b की वैल्यू आपकी 170 और c की वैल्यू आपकी 250 और बटे में हो जाएगा आपका 2। जोड़ेंगे सभी को, 0 की 0, 5 और 7 12, 12 2 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 हासिल का हो जाएगा आपका 5 बटे में तो 2 की भाग करेंगे
तो आपका आ जाएगा एस बराबर 270 सेंटीमीटर। इसके बाद हम हेनिंग के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हेनिंग का सूत्र होता है यानी हेनिंग के सूत्र से त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर रूट एस की वैल्यू आप कितनी निकल गई है? एस की वैल्यू है आपकी 270। तो 270 माइनस ई की वैल्यू आपकी 120। उसके बाद 270 माइनस बी की वैल्यू आपकी 170 और 270 माइनस सी की वैल्यू आपकी 250 बराबर रूट के अंदर 270 गुणा 270 में से 120 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 150। 0 0 7 में 2 के 5 और 270 में से 170 घटाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 100 और 270 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे आपके 20। इसके बाद रूट वर्गमूल लेने की इन संख्या को हम तोड़ लेते हैं यानी टुकड़े कर लेते हैं इनके। तो 270 को तोड़ेंगे हम 9 गुणा 3 गुणा 9 ते 27, 27 में 10 की गुणा कर देंगे तो 270 गुणा 150 को तोड़ेंगे हम 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 गुणा 10 और उसके बाद 100 को तोड़ देंगे हम 5 गुणा 20 में और गुणा 20 यानी 270 को तोड़ दिया हमने 9 गुणा 3 गुणा 10 और 150 को तोड़ दिया 3 गुणा 5 गुणा 10, 100 को तोड़ दिया हमने 5 गुणा 20 और गुणा 20। इसके बाद हम वर्गमूल लेंगे। तो प्यारे बच्चों 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। उसके बाद 1 3 आपका ये है, 1 3 आपका 1 3 ले लेंगे यहाँ पर गुणा 1 आपका 10 यहाँ पर है और 1 10 यहाँ पर है और उसके बाद 1 5 आपका यहाँ 1 5 यहाँ पर है। उसके बाद 1 20 1 20 ही है, 1 20 इसमें से ले लेंगे और इसके बाद इन सभी की गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका यानी 20 पंजे 100 और 100 में 10 की गुणा करेंगे हो जाएगा 1000, 1000 में 3 गुणा करेंगे 3000, 3000 में 3 गुणा करेंगे 9000। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा यहाँ पर 9000 वर्ग सेंटीमीटर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यानी लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी कोई सी भी, और एक भुजा बराबर नहीं होगी, और तीनों कोण अलग अलग होंगे। इनके दो कोण बराबर होंगे, एक कोण बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तथा एक भुजा बराबर न हो। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में। तो ये हो जाएगा आपकी 12 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं माना भुजाएं ए बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर भी आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद इसे मान लेते हैं सी, ये आपकी ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा हमें। त्रिभुज का परिमाप ये दे रखा हमें 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 30। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12, बी की वैल्यू आपकी 12 है और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो 12 में 12 जोड़ेंगे 24, सी बराबर आपका हो जाएगा 30 और सी बराबर 30, ये प्लस के अंदर जाने पर माइनस के हो जाएंगे 24। तो सी बराबर हो जाएगा 6। 30 में 24 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो इस प्रकार सी का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यह आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का हमें योग कितना दे रखा 30 बटे 2। तो एस बराबर आ जाएगा आपका 15। एस बराबर होगा आपका 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर रूट एस की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और 15 माइनस ए की वैल्यू आपकी 12 है, 15 माइनस ए बी की वैल्यू 12 है और 15 माइनस सी की वैल्यू आपकी आई 6 बराबर रूट के अंदर 15 गुणा 15 में से 12 जाएंगे 3 और 15 में से 12 जाएंगे 3, 15 में से 6 जाएंगे आपके 9। इस प्रकार 15 को तोड़ लेंगे हम 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 को तोड़ देंगे 3 गुणा 3 में। अब क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे हम। तो आपका एक जोड़ा यहाँ से आ जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 रूट से बाहर और रूट के अंदर आएगा आपका रूट 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 9 और 5 दिया 15, तो 9 अंडर रूट 15 आ जाएगा आपका आंसर। ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यह आपका निकल कर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9.15 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।